मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 5 के 30 नंबर प्रश्नों को विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करना है, ये सिखाऊंगा बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों। और ये आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों को पार्ट 16 बता रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट 15 यानी 15 तक बनाया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दिया रहता है, वहाँ से सारे वीडियो को देख लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जो मैं जब 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवा रहा था, तो उसमें एक नया कंसेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों विलोपन विधि का हम लोग को सीखने को मिला था, जिसमें कि मैं आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सिखा रहा हूँ। इससे पहले क्वेश्चन में 4 को भी जब सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो उसमें भी एक नया कंसेप्ट था विलोपन विधि का, और ये भी मेरे प्यारे भाइयों नया कंसेप्ट है। तो इसे अगर आप लोग सीख लेते हैं, तो अगर फिर भी मेरे प्यारे भाइयों, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, तो वहाँ पे आप लोग फास्टली इन प्रश्नों को बना सकते हैं और अपने कैलकुलेशन को स्ट्रेट कर सकते हैं। देखिए कैसे हमें सॉल्व करना होता है ऐसे प्रश्नों को। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से 5x प्लस 3y इक्वल टू 19xy दिया गया है। ये प्रश्न दिया गया बाबू, एक गिलास पानी लाइए प्लीज। 5x प्लस 3y इक्वल टू 19xy दिया गया है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम चाहें तो इसमें क्या करेंगे, तो एक्स वाई से दोनों टर्म में भाग लगाएंगे। एक्स वाई से दोनों पद में भाग देने पर, पद में भाग देने पर मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 5x बटे में एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ से भी 3y बटे में एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ से 19xy बटे में क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, और आशा जैसा करता हूँ आप लोग बेहतरीन तरीके से सीख भी पा रहे होंगे। यहाँ से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई टर्म कट जाएगा, और ये एक्स वाई से एक्स वाई टर्म कट जाएगा। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो 5/y प्लस 3/x इक्वल टू 19 आ जाएगा, जिसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मुझे नहीं लगता है जो यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। आप लोग बेहतरीन तरीके से अगर अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं, तो विश्वास मानिए आपको एक भी प्रश्नों में मेरे प्यारे दोस्तों दिक्कत या समस्या नहीं होने देंगे आपके गुरुजी। सेकंड, यहाँ पे है 7x माइनस 2y इक्वल टू 8xy। इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे, एक्स वाई से दोनों टर्मों में भाग लगाने पे, दोनों पद में भाग देने पर, दोनों टर्म यानी दोनों पद, यानी कि इस साइड भी और इस साइड एलएचएस आरएचएस दोनों पद में भाग देंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो यहाँ से 7x बटे में एक्स वाई हो जाएगा, माइनस में 2y बटे में एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ से 2y एक्स वाई जैसे लग रहा है तो इसको हम अच्छे से लिखते हैं, और यहाँ से ये 8xy/xy हो जाएगा। एक बार देख लेंगे आप लोग अच्छे तरीके से, मैं देख लेता हूँ आपको प्रॉपर वे में नीचे दिखाई पड़ रहा है या देखने में कहीं से कोई कठिनाई हो रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ भी नहीं कठिनाई हो, तो ये 8xy से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो निकल के आएगा वो 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 8 निकल के आ जाएगा, और इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता रखा है, जब कभी भी उसमें भी 4 नंबर में ही बताया था, जब कभी भी एक्स और वाई वाला टर्म नीचे आ जाता है, तो उस कंडीशन में वैसे प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मानते हैं, तो क्या मानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, माना कि 1/y इक्वल टू ए एवं 1/x इक्वल टू बी है। हमने क्या माना इससे पहले, क्योंकि y है तो 1/y इक्वल टू ए और 1/x इक्वल टू बी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पे 5/y है, तो यहाँ से 5/y को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/y मल्टीप्लाई 1/y, और यहाँ से 1/y का मान क्या निकल के लिखे माने हम a, तो यहाँ से 5a हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5a, और यहाँ से प्लस 3/x, तो प्लस 3b इक्वल टू 19। मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, इक्वल टू 19, और इसे हम लोग थर्ड समीकरण मान लेंगे 19। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे, अच्छे तरीके से आप लोगों के माइंड में जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए समीकरण सेकेंड से अगर बात करें, सेकेंड क्या है, तो 7/y, देखिए बाबू दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे नीचे में 7/y, तो 7/y को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7a, और माइनस में 2/x को लिखेंगे 2b इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 8। ये फोर्थ हो जाएगा। कैसे हो गया, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 7/y है तो 1/y का मान अगर a होगा तो 7 हो जाएगा, 1/x का मान अगर b होगा तो यहाँ से ऊपर में 2 है तो 2,
यानी 2b हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम देखते हैं तो यहाँ से प्लस में है, ये माइनस में है, तो हम लोग b वाले टर्म को बराबर करते हैं, क्योंकि इसमें हमें b वाला टर्म तो बराबर है ही नहीं, तो हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण थर्ड में 2 से एवं समीकरण 4 में 3 से गुना कर, मल्टीप्लाई कर, जोड़ने पर, ऐड करने पर मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10a प्लस 6b इक्वल टू 19 2 जा 38। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21a, ये माइनस में 6b हो जाएगा, और यहाँ से 3 ऐड जा 24। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से ये b वाला टर्म कट जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों, और ये इसको हम लोग ऐड करेंगे, ये 31a हो जाएगा, और इसको जब हम लोग करेंगे तो ये 62 निकल के आ जाएगा। तो a का जो मान है वो 62/31, 32 जा 62 यानी 2 निकल के आ जाएगा। a का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 32 यानी 2 निकल के आ जाएगा। चलिए नीचे भी दिख रहा है तो हम यहाँ पे नीचे भी लिखते हैं, a का मान 2 निकल के आ गया। अब हमें a का मान जो निकला है, a का जो वैल्यू आया है वो हम लोग थर्ड या फोर्थ में रख के हमें b का पहले मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड में रखने पर मेरे प्यारे दोस्तों, थर्ड क्या है 5a, a कितना है तो a का मान 2 निकला है, प्लस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 19, तो 5 2 जा 10 प्लस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 19। तो यहाँ से 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 19 माइनस 10, आंसर देखिएगा बाबू एक्स और वाई का, 3b इक्वल टू यहाँ से 9, और यहाँ से b का वैल्यू 9/3, 3 3 जा 9, b का मान मेरे प्यारे दोस्तों 3 निकल के आ जाएगा, b का वैल्यू 3 निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें इस प्रश्न के अंदर हमें x और y का मान पूछा गया है, ना कि a और b का। तो यहाँ पे छोड़ के मेरे प्यारे दोस्तों आपका प्रश्न कंप्लीट नहीं होता है, इसे आगे भी करना होगा। अब क्या करना होगा, अब हमने माना था मेरे प्यारे दोस्तों 1/y इक्वल टू a एवं 1/x इक्वल टू क्या माना था, b माना था। तो 1/y a का मान कितना निकला 2 निकला है, एवं 1/x इक्वल टू बी का मान 3 निकला है। तो जब इसको हम पलटाएंगे तो y का वैल्यू यहाँ से किसी, यहाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इसके नीचे 1 है, तो y ऊपर ले जाएंगे 1 नीचे आएंगे, तो इसे एक को ऊपर लेके चले जाएंगे और यहाँ से 2 को नीचे लेके आ जाएंगे, तो यानी 1/2 y का मान हो जाएगा। एवं यहाँ से भी पलटाएंगे तो x बराबर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1/, इसे मिटा देते हैं, ठीक है ना, 1/3 निकल के आ जाएगा, यानी x का मान 1/3 और y का मान 1/2 निकल के आ जाएगा। एक बार हम मिला लेते हैं आंसर, इसका भी मान x का मान 0, y का मान 0, और एक x का मान 1/3, y का मान 1/2 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों x का मान 1/3, y का मान आपको जिस तरह से मैंने बताया है, आशा है आप सभी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे, और ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में भी बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज के पार्ट में हम इतना भी करते हैं, इसके दूसरे भी कंसेप्ट है, दूसरे तरीके भी हैं बनाने के। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि अगर एग्जाम में इस तरह से सॉल्व करते हैं तभी आपके पूरे के पूरे नंबर आपको दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यही इसको बनाने का पूरा बेसिक कंसेप्ट है, जो कह सकते हैं आप लोग पूरा बेसिक है। तो चलिए आज के पार्ट पे इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में से आगे के प्रश्नों को करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों अगर आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए आपके मैथ्स के सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपको कहीं से कोई तकलीफ या समस्या या कष्ट किसी भी चैप्टर में नहीं होगा। धन्यवाद।